नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार न्यूज की टीम अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में रोजाना जा रही है और अलग अलग प्रखंडों से आपको नवनिर्वाचित मुखिया से मुलाकात कर रही है और रूबरू करवाकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि मुखिया जी की क्या योजनाएं हैं क्षेत्र के विकास के लिए और क्या कुछ उन्होंने तैयारी की है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत अनन्या प्रखंड परसा पहुंची और वहां के नवनिर्वाचित मुखिया कार्यवाहक सत्येंद्र सिंह से मुलाकात की। आपको बता दें कि यहां से अनीता देवी मुखिया विजयी हुई हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत अनन्या प्रखंड परसा के मुखिया कार्यवाहक सत्येंद्र सिंह से। सत्येंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी बिहार न्यूज में और बिहार न्यूज की तरफ से आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सत्येंद्र जी ये बताएं कि जनता से अपनी इस जीत पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए मैडम, हम तो ये मेरा दूसरा चुनाव है जी। हम पहली मर्तबे जीत करके आए हैं। 2016 में चुनाव लड़े थे, उस समय मेरा दूसरा स्थान आया था और इस बार जो है सो हम विनर हुए हैं, विजयी हुए हैं जी। और प्रखंड में, परसा प्रखंड में सबसे ज़्यादा अधिक मतों से विजय हमको मिली है। जी जी जी, ये जनता का जी। आशीर्वाद तो है। जनता ने इतना आपको प्यार और भरोसा जताया है आप पर, तो क्या कहेंगे जनता से। जनता का तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं बहुत जनता का शुक्रगुजार हूँ मैडम कि जनता ने इतना विश्वास मेरे को दिया है कि जिसका मैं कुछ बयान भी नहीं कर सकता। कोई शब्द नहीं है मेरे पास जनता को एथी करने के लिए, समझे ना मैडम। चुनाव हारने के बाद मैडम हम पब्लिक सेवा में लगे रह गए और उसके बाद जो काम था, जैसे कि मेरे यहाँ जल जमाव का सबसे ज़्यादा समस्या है। बाढ़ आने के चलते जल जमाव का ज़्यादा समस्या था, उस पर हमने ज़्यादा फोकस किया जी। लोगों के बीच जाना आना, मिलना जुलना, ये सब हम काम करते थे। ब्लॉक का काम हो, थाना का काम हो, जाके काम कराते थे। लोगों का निस्वार्थ सेवा करते थे। लोग जो है सो बहुत खुश होते थे। कहीं डाइवर्सन कटवाना हो, एक कमारा, 2 कमारा है मेरे यहाँ जल जमाव का बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी वर्तमान में भी समस्या बना हुआ है मैडम। अभी 60% गेहूं का जो खेती है वो जल जमाव के चलते अभी नहीं हो पा रही है। 40% ही खेत जो है सो मेरे पंचायत में किसान गेहूं लगा रहे हैं, नहीं तो 60% खेती जल जमाव के चलते नहीं हो पा रही है। उस चीज़ को हमने सोचा और उस चीज़ का हम निदान किए। आज जा कर के जो भी गेहूं बुआ रहा है उसमें मेरा बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा योगदान है। यही सब चीज़ देख करके जनता जो है इस बार हमको भारी से भारी मतों से विजयी बनाई है मैडम जी। तो सत्येंद्र जी जैसा कि आप बता रहे हैं कि आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं, आपको बहुत ज़्यादा मतों से आप विजयी हुए हैं, तो आपको कितना विश्वास था कि जनता आपका साथ देगी और इतनी अच्छी जीत आपको मिलेगी। विश्वास तो बहुत था मैडम, इतना विश्वास था कि मैं पहले ही श्योर हो गया था कि 100% इस बार मैं आ रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, समझे ना। इतना विश्वास था कि मैं श्योर जो है सो इस बार आ रहा हूँ, क्योंकि जनता इतना ना मेरे ऊपर भरोसा रखती थी कि मैं कायल हो गई थी। जनता जो है मेरे नाम का, चाहे मेरे एथी का कायल हो गई थी। इसलिए मेरा पूरा यकीन था मुझे कि मैं इस बार निसंकोच आने वाला हूँ जी 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 जी। सत्येंद्र जी ये तो तय है कि जब जनता ने बदलाव किया है और आप पर भरोसा जताया है तो जनता में तो असंतुष्टि रही है पूर्व मुखिया को लेकर। तो जरा आप बताएं हमारे दर्शकों को कि क्षेत्र में इस वक्त आपके क्या स्थिति है, क्या प्रमुख समस्याएं हैं लोगों के बीच सामने। देखिए मैडम, सबसे बड़े अगर मेरे पंचायत में अगर समस्या है तो वो जल जमाव का समस्या है। देखिए आप बुरा नहीं मानेंगे, ये जो कोरोना जो आज तीसरी लहर आ रही है, 2 लहर हम लोग देखे हैं मैडम, लेकिन उस लहर से जहां हम लोग हैं कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। उस लहर से जहां पे अभी हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस जगह पे हम हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगले साल का बाढ़ और इस साल का बारिश जो है सो हम लोग को कमर तोड़ दिया है मैडम, अगर सही पूछिए तो। उस कोरोना से हम लोग तबाह नहीं हुए, लेकिन अगले साल का बाढ़ और इस साल के बारिश से हम लोग जो है सो बर्बाद हो गए। मेरे पंचायत का लगभग 75% जो लोग हैं, जो जनता है, वो बुझिए कि वो अब क्या आपको बताया जाए, वो सड़क पे आ चुकी हैं। इस तरह का समस्या है।
इस तरह का समस्या है। इतना न विकराल रूप लिए हुए है ये जल जमाव, जो हम लोग के लिए बहुत बड़ा एथी बना हुआ है मैडम, समझे ना। कोरोना से हम लोग को कोई परेशानी नहीं हुआ, लेकिन ये जल जमाव से हम लोग, चूँकि हम लोग का 70% आबादी जो है सो खेती पर निर्भर करती है, बाहर से कोई ऐसा संसाधन नहीं है, खेती पे ही ज्यादा आपके यहाँ लोग जल निकासी की कोई व्यवस्था सही तरीके से नहीं है? व्यवस्था है मैडम, लेकिन 7 पंचायत का जो है हमारे प्रखंड में 7 पंचायत ऐसे हैं जहां से जल आती है, और मेरे पंचायत में वहां ब्लॉक होती है, जिसको डैम्प कहिए। और एक ही किवाड़ा है जो बलिगांव पंचायत में है, वो जिसको सुलिस गेट कहते हैं, उसी किवाड़ा से जो है सो वो जल नहीं जाती है। और नहीं तो ये एक बनकेरवा है जहाँ से वो गंडक की तरफ जाती है। लेकिन बताइए कि पूरा पानी जो है, जो उधर से नेपाल से पानी आती है, रास्ता बहुत ज़्यादा पानी आने का है, और साधन एक हो, तो बताइए कि निश्चित है कि हम लोग डैम्प बनकर रह जाएंगे। बुझे कि पूरा हम लोग का पंचायत है डैम्प बना हुआ है, वैसा कोई संसाधन नहीं है कि यहाँ से जो है सो इसको निकाला जाए। बहुत बार हम लोग सरकार से गुहार लगाए, लेकिन इस पे जो भी हैं उन लोग का कोई ऐसी ध्यान आकृष्ट नहीं होता है। हम खासकर माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह करेंगे, ग्रामीण विकास मंत्री से आग्रह करेंगे, वो अपने बड़े पदाधिकारियों को यहाँ भेज करके ग्राउंड रिपोर्ट लें। हम लोग को वो अपने यहाँ बुलाएं, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, क्योंकि हम लोग एक ग्राउंड रिपोर्ट देने वाले हैं। जनता जब हमको चुनी है तो सही में हम लोग ग्राउंड रिपोर्टर हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हम बताएंगे कि मेरे यहाँ क्या कमी है, तो उन लोग से हम गुहार लगाएंगे, कम से कम जो भी मुखिया प्रत्याशी अगर जीत करके आए हैं, कम से कम एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी हों या ग्रामीण विकास मंत्री जी हों, वो बुलाएं, लोगों को बात को रखें, हम लोग रखेंगे उनके सामने कि मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, इस समस्या से जनता जूझ रही है। इस पर हम चाहेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे कि इस चीज़ का वो हमें निजात दिलाएं, ताकि हम लोग को भी बहुत खुशी होगी, हमारी जनता भी बहुत खुश रहेगा। जी सत्येंद्र जी, लोगों के विश्वास पे खरा उतरने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, बाढ़ के अलावा आपकी और क्या योजनाएं हैं? क्या कार्य करने हैं आपने? ये एक तो ये मैडम है कि ये बाढ़ जल जमाव वाला योजना जो है सो बुझे कि बहुत विकराल रूप लिए हुए है, जिसके चलते 60% खेती गेहूं का नहीं हो पा रहा है। दूसरी समस्या है राशन कार्ड की मैडम। हमारे यहाँ लगभग 25% ही राशन कार्ड जनता को मिला है, और 75% राशन कार्ड जनता को नहीं बन पाया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो राशन कार्ड जो, जब हम लोग नए चेहरे चुन के आए हैं, तो सरकार के माध्यम से जो इस बीपीएल परिवार से हो, चाहे वो गरीब परिवार से हैं, उनको राशन कार्ड का लाभ जो है सरकार के माध्यम से उनके घर घर तक पहुँचे। ये मेरा आग्रह सरकार के तरफ से है। और आपकी पंचायत में और अन्य जो योजनाएं हैं, चाहे नल जल की हुई, आवास योजना हुई, उन सब की क्या स्थिति है? उसके अंतर्गत कार्य हुआ है या नहीं? देखिए, आवास योजना जहाँ तक की बात है मैडम, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो अक्सर ये होता है कि अब क्या हम बताएं, अगले जो इसके पहले जो मुखिया थे, उन्होंने कुछ ऐसे ये शब्द कहना उचित, ऐसे दलालों को फिट करके उन्होंने रखा था कि आप 10-20 हज़ार रुपया दीजिए तब आपका इंदिरा आवास पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सिस्टम उन्होंने बना के रखा। 30,000 रुपए की मांग की जा रही थी आवास योजना जी हाँ। जैसे ही नेट पर लोड होता था, उनके आदमी उनके यहाँ पहुँच जाते थे और बोलते थे कि आपका इंदिरा आवास नेट पर लोड हो गया, आप 10,000 रुपया देंगे तब आपका इंदिरा आवास पास होगा, और नहीं तो उसको गौन कर दिया जाएगा। बताइए क्या सिस्टम है, बताइए। आप बताइए, जो किसान है उनको खाने के लिए नहीं, वो 10,000 रुपया आपको पहले दे देंगे, तो कहाँ से वो उनका आवास पूर्ण होगा? इस तरह से बहुत तरह से जटिल समझ। नल जल योजना का मुख्यमंत्री जी का महत्वपूर्ण नल जल योजना था। मेरे पंचायत में कहीं भी मैडम आपको क्या बताएं, कहीं भी नल जल जो है सो चालू नहीं है। 20 लाख 25 लाख मुखिया जी जो है सो वार्डर से चेक कटवा करके अपने पास रखे हुए हैं। सारा वार्डर लोग परेशान है, लेकिन अभी नल जल का योजना किसी का एमबी बुक नहीं हुआ है। मेरा 11 वार्ड है मेरे पंचायत में, एक वार्डर भी कह दे कि मेरा एमबी बुक हुआ है तो आप जो कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। इस तरह का तो समस्या है। सरकार योजना बनाती है, धरातल पर उतरते वो योजना कहाँ गायब हो जाती है पता नहीं चलता। कोई पदाधिकारी भी नहीं आते हैं पटना से चाहे यहाँ से जिला से कि हाँ कम से कम योजना जो आखिर करोड़ों का करोड़ रुपया जो ग्रामीण पंचायत में आती है, आखिर उसका मुआयना तो करके देखे कि वो धरातल पर उतरी कि नहीं उतरी।
इतना जी। नीतीश जी का इतना सपना था कि हम स्वच्छ जल लोगों को पिलाएं। बिहार भर में सबसे 1 नंबर 7 निश्चय का 1 नंबर योजना था, लेकिन वो जो है सो धरातल पर आते आते मैडम वो हवाई हो गई। जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं कि जी, योजनाएं सही तो बात है। बनती है लेकिन लोगों जी, तक नहीं जी, पहुंचती नहीं है। पहुंचती और है। ये जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि जी, वो जी, लोगों जी, तक पहुंचे, इस चीज तो- पर ध्यान जी, दें, अपनी जिम्मेदारी जी, का निर्वहन करें। देखिए ये सिस्टम है मैडम, हमारे ऊपर जी। मान के चलिए, हमारे ऊपर जो ब्लॉक पदाधिकारी हैं, हम उनके ऊपर जो है सो जिला पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर राज्य पदाधिकारी हैं। ये चैनल बना हुआ है, हम लोग ग्राउंड के, हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग मुखिया प्रत्याशी हैं तो जमीन से जुड़े हुए हैं। जनता डायरेक्ट हम लोग से, जनता का जो अथी होता है डायरेक्ट हम लोग से कहती है कि ये समस्या है, ये समस्या है। विधायक जी तो नहीं सुनने आते हैं, हमारे एमपी सांसद महोदय तो नहीं सुनने आते हैं, लेकिन हम लोग जनता का दुख सुनते हैं और तब हम लोग उस चीज़ को सोचते हैं कि कैसे इस चीज़ का हम लोग निवारण कर सके, लेकिन और कोई नहीं सुनता। हम लोग प्रखंड में जाते हैं, हम हार करके भी प्रखंड में गए, बहुत सा हम एथी किए, कंप्लेन किए, लेकिन उस पर कोई तरह का जो है सो नहीं एथी हुआ। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के हम नल जल योजना पे एथी किए, मुख्यमंत्री का है कि आप जो भी है नल जल योजना का, चाहे जो भी योजना का है जो आप एथी कीजिए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है मैडम। इस तरह का तो क्या व्यवस्था है पता नहीं, अब सरकार का क्या व्यवस्था है ये तो मैं नहीं जानूंगा। धरातल पर आते आते जो है हवा निकल जाती है, अगर यूं कहिए कि उसका हवा निकल जाती है मैडम। जी सही बता रहे हैं आप। जी, जितनी योजनाएं हैं अगर उस पर सही तरीके से कार्य किया जाए तो क्षेत्र का विकास पूरी तरह से हो जाएगा। देखिए मैं न सरकार का शिकायत कर रहा हूँ और न ही किसी पब्लिक का, हम आम जनता है मैडम। अभी हम मुखिया बने हैं, हमको कोई शपथ नहीं मिला है मैडम, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी योजना बनती है धरातल पर आते आते उसका हवा निकल जाती है। आखिर ये बीच वाले कौन है जो इसका सुई चुभा चुभा कर उस ट्यूब का हवा निकालते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी आप ही सोचिए मैडम, अगर 10 टायरी ट्रक हो, उसमें माल लादा हो, सब लोग जानेगा कि हाँ ये बिहार से चला है, पटना से चला है जिला में, और पता नहीं कौन उसमें टायर में हवा घोप घोप करके उस टायर को पंचर कर देता है, वहीं पे टायर जो है सो ट्रक जो है सो रुक जाती है। बताइए ये कौन लोग हैं जो 10 टायरी टायर को। जी तो मुखिया जी, योजनाएं जो आप बता रहे हैं कि हवाई हो जाती है, धरातल पर नहीं पहुंचती, तो आप सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे इस पर कि इस तरीके से कार्य करे कि लोगों तक योजनाएं पहुंचे, हर तबके को उसका लाभ मिले। अगर देखिए, अगर हमारे ग्रामीण विकास मंत्री अगर हमको बुलाएंगे तो मैं उनके सामने जाके बोलूंगा कि जो योजना आप चला रहे हैं थोड़ा सा उसमें तो कुछ नहीं, उसको थोड़ा सा सजा दीजिए, इस तरह का उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए, निश्चित है कि वो धरातल पर उतरेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कीजिए, निश्चित है कि धरातल पर उतरेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री जी जो योजना बना दे वो धरातल पर उतर जाए, कोई जरूरी नहीं है, सही रूप से उतरे। ये चीज ये ठीक है, सरकार बहुत योजना बनाती है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन वो धरातल पर आते आते वो क्यों हवा हो जाती है। मैं उन लोगों से गुहार लगाता हूँ, आखिर ऐसा क्यों होता है। जी अच्छा मुखिया जी, एक और प्रमुख समस्या, जब हमारी टीम घूम रही थी चुनाव के समय, लोगों से बात होती थी तो पता चलती थी कि चुनाव के बाद लोगों की शिकायत ये रह रही थी कि हमारी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है, मुखिया जी से मुलाकात ही हमारी नहीं होती, उन तक हम डायरेक्ट अपनी समस्याएं पहुंचा नहीं पाते हैं। तो लोग आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो, अपनी समस्याओं को, कोई भी तबका हो, कोई भी आदमी या औरत, बच्चा, कोई भी अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वो आपसे अपनी समस्याओं को बोल पाए, डायरेक्ट बात कर पाए, इसके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए मैडम, एक्चुअली ऐसा होता है ना कि कोई भी प्रतिनिधि अगर जीतता है, चाहे वो विधायक से जीते, चाहे एमपी से जीते, चाहे मुखिया से जीते, एक बात मेरा क्लियर कीजिएगा, मैं बहुत मार्केबल बात आपको बताने जा रहा हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं है। जो भी प्रतिनिधि बनते हैं, चाहे वो मुखिया हो, विधायक हो या एमपी हो, जैसे जीत का सहारा उनके सर पर बनती है ना मैडम, तो वो हवा वो इतना यति होते हैं ना कि उनको पता ही नहीं चलता है कि फिर 5 साल बाद फिर हमको जमीन पे आना है। उनको ये नहीं लगता कि आज मैं जिस जनता के चलते जीता हूँ फिर उसी जनता के शरण में 5 साल के बाद हमको आना है, ये चीज वो भूल जाते हैं। चुनाव के समय तो डोर टू डोर कैंपेन होती है, लेकिन चुनाव के बाद भी जनता से कनेक्ट करना ये सबसे जरूरी होता है। तो इसके लिए मुख्य जी आपकी क्या योजना है कि लोग आपसे निसंकोच और डायरेक्ट कनेक्ट कर सके और अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को पहुंचा सके? मैडम ये है कि 5 साल का संविधान बना हुआ है कि कोई भी प्रतिनिधि अगर जीते तो उनका कार्यकाल 5 साल का होता है,
है, चाहे वो एथी क्या बोलते हैं सांसद का हो या विधायक ये एथी एमएलए का हो या मुखिया का हो, ठीक है। लेकिन जीतने के बाद वो लोग जो है 4.5 साल गायब रहते हैं और 2-4 महीना ही जनता के बीच डोर टू डोर घूमने लगते हैं। जनता उनसे सवाल करती है कि आप इतना दिन से कहाँ थे, जीत के एक बार दिखाई नहीं दिए। आपको देखने को मिला होगा, चाहे वो विधायक चुनाव में भी जनता रूबरू हुई थी कि विधायक जी इतने दिन से कहाँ थे, वैसा ही मिला मुखिया में भी मिला कि वो जीते और बीच में नहीं आए, तो लोग उनसे भी सवाल किया कि मुखिया जी आप इतने दिन से कहाँ थे। लेकिन मेरा ये है कि मैडम कि मैं इस बार अगर चुनाव जीता हूँ तो मेरा ये है कि ये जनता दरबार जो लगता है, मैं 5 गांव का मेरा पंचायत है, हर गांव में मैं चाहता हूं कि एक सेंटर बना दूं, वहां मेरा ऑफिस होगा, वहां मिलने का टाइमिंग होगा, मैं वहां जाऊंगा और लोगों का जो है सो फरियाद सुनूंगा और इसका निवारण करूंगा। ये मेरा सोच है मैडम। मैं कभी भी अपने पंचायत में रहूंगा, अपने जनता के बीच रहूंगा। मैं वैसा कोई ज़रूरत पड़ेगा तो बाहर जाऊंगा, नहीं तो अपने पंचायत में ही ज़्यादा अपना समय बिताना चाहूँगा। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा सोच है। जनता मेरी खुश रहेगी, निश्चित है कि मैं फिर पुनः दोबारा आऊँगा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं तो जनता उनके साथ अवश्य रहती है। और मेरा ये कहना है कि अगर कोई एक बार चुनाव जीत जाए और शायद जनता का सेवा कर दे तो हमको नहीं लगता है कि उसको कोई दोबारा हरा पाएगा मैडम। जी बिल्कुल जी, सीख तो सत्येंद्र जी जी बोलिए मैडम। जी बिल्कुल सत्येंद्र जी, आप जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना यही चाहेंगे अपने क्षेत्र के कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा जो है सो कार्यभार सौंपा है, मैं चाहूँगा कि इन्होंने जो ताज मुझे पहनाया है उस ताज का मैं निश्चित है कि नाज रखूँगा मैडम। निश्चित उनका सर को, उनके सम्मान को मैं ऊंचा करूँगा। मेरा ये था कि मैं अगर मुखिया बनूंगा तो मेरा ये सोच है कि मैं अपने पंचायत को फर्स्ट निर्मल पंचायत करूंगा, निर्मल पंचायत बनाऊंगा और प्रखंड में 13 गो मुखिया हैं। मैं चाहूंगा कि अपने पंचायत को नंबर 1 पे लेकर के दिखाऊं कि परसा प्रखंड में मेरा पंचायत नंबर 1 पे जाए। यही मेरा सोच है मैडम। और एक और समस्या है मैडम। हेलो जी जी बोलिए। एक और समस्या है मैडम, शौचालय का। शौचालय जो है हेलो हाँ मैडम, बोलिए। ये समस्या है मैडम शौचालय का। शौचालय जो है ये बुझिए कि विकराल समस्या है। गंदगी जो है सो पंचायत में फैला हुआ है, इस तरह का है कि अब क्या बताया जाए। सरकार का प्रावधान है कि 12,000 आप अगर शौचालय बनाएंगे तो 12,000 रुपया जो है बनने के बाद आपके खाता पे आएगा। ये सिस्टम है सरकार का। ये सिस्टम है कि आप शौचालय बनाएंगे तभी जाके आपको 12,000 रुपया आपके खाता पे आएगा। बताइए कि यहाँ जो किसान है, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, अभी तो वो अपना खेती करेंगे या अपना ऐसी काम देखेंगे कि 12,000 रुपया ना उनके पास होगा ना वो शौचालय बनाएंगे। जिस तरह से उस योजना का वो लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो खासकर हम ग्रामीण विकास मंत्रालय से आग्रह करेंगे कुछ ऐसा वो शेड्यूल बनाएं कि इसमें संशोधन करें कि हाँ जी चलिए भाई शौचालय बने उसके बाद पैसा हो। उसका देख रेख जो है सो एक समिति गठन, अगर हम लोग चाहेंगे तो समिति को गठन कर देंगे। वो लोग बनाएंगे तभी उनके खाता पे जाएगा, पैसा उनको दे दिया जाए, वो बनाएंगे तभी खाता पर जाएगा। हम लोग ऐसा व्यवस्था करेंगे। अगर सरकार इस तरह का अगर सिस्टम में लाती है हम लोग को तो वो सिस्टम को हम लोग पालन करेंगे। लेकिन अभी किसी के पास पैसा है नहीं मैडम कि वो शौचालय बनाए और तब जाके पैसा खाता पे उसका, ऐसा कोई अभी नहीं लगता है कि ऐसा कोई कर पाएगा। जी 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 बिल्कुल सत्येंद्र जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। और बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो सुझाव आप सरकार को दे रहे हैं वो बात सरकार तक पहुंचे और सरकार उस पर ध्यान दे। बिहार न्यूज़ की तरफ से आपको आपके नए कार्यकाल की बहुत सारी शुभकामनाएं और हम चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में आपके क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको भी और सब हमारी जनता को और सब लोगों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत अनन्या प्रखंड परसा से मुख्य कार्यभारक सत्येंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि जनता ने काफ़ी विश्वास और स्नेह उन्हें दिया है और बहुत ही अपने प्रखंड में अच्छी
आंकड़ों के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। सो उन्होंने कहा कि जो प्यार और भरोसा जनता ने दिखाया है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी कहा कि मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास करूंगा कि इस क्षेत्र का पूरा विकास हो सके और जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे। साथ ही उन्होंने एक समस्या भी बताई कि योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती, बीच में ही हवाई हो जाती है। इसके लिए उन्होंने सरकार से भी इस पर समीक्षा करने की गुजारिश की है ताकि योजनाएं जो है सही तरीके से काम करे और लोगों तक पहुंचे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।